हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं डिश वॉशर्स के बारे में। जानते हैं कुछ पॉइंट्स कि डिश वॉशर को हम कैसे कस्टमर के सामने हम पिच करें कि वो डिश वॉशर को परचेज कर सके। हम किस तरीके से रिक्वायरमेंट हम कस्टमर के लिए रिक्वायरमेंट हम पेश करें कि वो कस्टमर डिश वॉशर को ले। तो कुछ पॉइंट्स पे हम बात करेंगे कि डिश वॉशर को कैसे कस्टमर को हम पिच कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारा होगा बेसिकली कि डिश वॉशर क्यों ले कस्टमर, डिश वॉशर की रिक्वायरमेंट कैसे हम क्रिएट कर सके कस्टमर्स के लिए। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि बॉश का ही डिश वॉशर्स क्यों ले, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डिश वॉशर्स आते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स बनाते हैं, तो बॉश पे ही हम क्यों ले, बॉश पे ही हम क्यों कस्टमर को हम दे डिश वॉशर्स। उसके बाद जो हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे वो बेसिकली डिस्कस ये करेंगे कि कस्टमर जो है बॉश पे ट्रस्ट कैसे करे, क्या हम बताएं क्या कर रहा है ये बॉश ब्रांड कि जिससे कस्टमर वो ट्रस्ट बने उसका। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को और देखते हैं कि हम क्या बातें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिश वॉशर्स की। तो डिश वॉशर में बेसिकली जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है हाइजीन का। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए आपसे मैं पूछता हूं कि जितने भी घर में मेड्स वगैरह आते हैं वो नॉर्मल जो भी अपना वॉशिंग होती है उनकी वो नॉर्मल वाटर के थ्रू होती है। नॉर्मल वाटर इन द सेंस कि वो बिल्कुल भी जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बेसिकली उसमें वॉशिंग होती है। तो उस पर वॉशिंग करने का मतलब ये है कि आपका बर्तन जो है हाइजीनिकली उतना ज्यादा हाइजीन नहीं हो पाता, वो नॉर्मल वाटर फ्लो के थ्रू वो वॉश होता है। प्लस जो हमारे यहाँ पे जो भी स्क्रबर वगैरह होता है जिससे हम वॉश करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं या फिर हम स्कॉच ब्राइट वगैरह यूज करते हैं, तो वो बेसिकली नॉर्मल से नॉर्मल घर में भी हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 15 दिन के अंदर हम वो चेंज करते हैं। तो 15 दिन जब वो पड़ा होने से वो क्या होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह वो उसमें एक्टिवेट हो जाते हैं उसमें बेसिकली। तो आपका जो बर्तन है वो एक्चुअल में दिख रहा है वो हाइजीन है, साफ है, बट वो एक्चुअल में हाइजीन नहीं है, वो अनहाइजीन है। इसी की वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप डिश वॉशर में आप वॉश करें। डिश वॉशर में क्या बेनिफिट्स होता है, बेनिफिट ये होता है कि ये 70 डिग्री सेल्सियस में ये वॉश करता है। तो 70 डिग्री सेल्सियस में अगर हम किसी भी चीज को अगर हम वॉश करेंगे तो वो क्या होगा, बिल्कुल हाइजीन हो जाएगा, मतलब उसमें बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा, वो जर्म फ्री हो जाएगा, जो कि नॉर्मल मैनुअली वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये पहला पॉइंट है हमारा हाइजीन। तो बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। तो जो सेकंड पॉइंट है इसका बेसिकली वो ये है कि ये बर्तन को आपको बिल्कुल शाइनी देता है। शाइनी का मतलब ये है कि शाइनी का मतलब ये है कि बिल्कुल आपको स्पार्कलिंग, बिल्कुल आपको शाइन बर्तन आपको मिलेगा, नए जैसा मिलेगा आपको बर्तन। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं कि आप जब भी रेस्टोरेंट में जब भी आप जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि जब भी वहां पे बर्तन आपको मिलता है वो बिल्कुल शाइन करता हुआ मिलता है। तो क्या आपने सोचा है कि वो बर्तन क्या हमेशा वो रेगुलर वो नया बर्तन देते हैं आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे भी जो वॉशिंग होती है ना वो बेसिकली मशीन से वॉशिंग होती है, और मशीन से जब कोई चीज वॉश होता है ना वो शाइन करके ही निकलता है। उसका रीजन ये है कि वो एक जेट फ्लो के थ्रू वो वॉश करता है, और जब भी चीज कोई जेट फ्लो के थ्रू बहुत हाईली स्पीड के साथ कोई जेट फ्लो जब होता है वाटर का, तो वो उस चीज को वो शाइन कर देता है। मैं आपको एग्जांपल एक देता हूं, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एग्जांपल ये, आप मान लीजिए कार को आप वॉशिंग के लिए जाते हैं, तो कार वॉशिंग क्या किस तरीके से होती है, वो भी जेट फ्लो के थ्रू होती है। तो जेट फ्लो के थ्रू जब भी कोई चीज होती है ना वो वॉशिंग, तो वो ज्यादा बेटर आपको शाइन मिलता है। तो वो शाइन जो है वो उस चीज को बेसिकली मेंटेन करता है। तो सेम वही चीज है इस डिशवॉशर में भी, यही होता है कि ये क्या करता है, जब एक वाटर जो है एक हाईली स्पीड से जब आर्म्स पे जब मूव करता है तो एक एक कोने पे, मतलब हर बर्तन के जो कॉर्नर्स पे जो भी डर्ट वगैरह है वो चीजें तो खत्म करता ही करता है, प्लस उस शाइनी को भी मेंटेन करता है। प्लस हम जो यूज करते हैं ना बेसिकली वो रिंसेड यूज करते हैं। डिश वॉशर में रिंसेड यूज होता है। रिंसेड क्या करता है, बेसिकली उस जो भी इसमें बर्तन वगैरह है उस चीज को पॉलिश करता है। पॉलिश का मतलब ये हो गया कि जितने भी डिटर्जेंट वगैरह जो भी चीजें इसमें लगी होती है ना उस चीज को बिल्कुल खत्म कर देता है और उसको पॉलिश कर देता है। पॉलिश मतलब कुछ उसमें छोड़ता नहीं है, उस बर्तन को वो पॉलिश कर देता है। तो बर्तन जो आपका हमेशा जो है वो बिल्कुल स्पार्कलिंग शाइनिंग, आपका बिल्कुल नए जैसा बर्तन आपका इसमें रहने वाला है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। जो थर्ड पॉइंट हमारा रहने वाला है वो है ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होता है, बेसिकली आप फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल ले लीजिए कि आपकी मेड जब वॉश करती है बर्तन को, तो वो उस बर्तन को सुखाने के लिए क्या करती है, या तो उसको किसी कपड़े से वाइप आउट करती है, साफ करती है, या फिर उसको धूप में रख देती है। अब आप ये समझिए कि अगर वो कपड़े से नॉर्मल अगर वो सुखा रही है, कपड़े से अगर वो पोंछ रही है, तो उस कपड़े को भी चेंज करने में कम से कम 10-15 दिन वो वैसे ही रहता है तो वो भी आपका बर्तन फिर अनहाइजीन हो गया। और अगर हम धूप में भी रख रहे हैं बर्तन को सुखाने के लिए, तो वो क्या होता है, जब बर्तन गीला होता है
तो गीला होने के बाद क्या होता है, जो भी डस्ट वगैरह है वो उसमें आके एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो चीजें अनहाइजीन हो गई। मतलब बर्तन आपको साफ दिख रहा है, देखने में साफ लग रहा है, बट एक्चुअल में वो हाइजीन नहीं है, वो अनहाइजीन है। तो इस वाले में, इस डिश वॉशर में क्या बेनिफिट है कि आपका कंप्लीटली ये कवर्ड होने के बाद आपका अंदर इस तरीके से टेक्नोलॉजी है कि आपको बर्तन जो भी मिलेगा बिल्कुल ड्राई मिलेगा आपको, तो और बर्तन आपको थोड़े से गर्म मिलेंगे आपको। तो ये एडवांटेज है इसका बेसिकली। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अब चौथे पॉइंट पे हम बात करेंगे। चौथे पॉइंट पे हम बात ये करेंगे बिकॉज ये वाटर बहुत ज्यादा सेव करता है। मैं आपको एग्जांपल एक देना चाहूंगा। आप अपने मेड को देख लीजिए कि अगर जब भी वो वॉश करती है तो वो क्या करती है, टैप आपका ऑन होता है हमेशा रेगुलर बेसिस पे, और पानी जो है रेगुलर वो बहता रहता है और वो वॉश करती रहती है। तो एक्सपर्ट के मुताबिक, ये रिसर्च के मुताबिक जो भी चीजें हैं, ये हुआ है कि जो हम वाटर, जो नॉर्मल वेस्टेज होता है वो अराउंड 40 से 50 लीटर के आसपास वेस्टेज होता है पानी इसमें, जो नॉर्मल हैंड वॉश में होता है। बट वही चीज जो डिश वॉशर है ये 9 से 10 लीटर के आसपास ही लेता है ओनली, और भी फुल लोड में 100 से ज्यादा बर्तन आपको वॉश करके दे देगा सिर्फ 9 से 10 लीटर पानी में। तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना वाटर सेव कर रहे हैं। तो आप एक इको फ्रेंडली भी आप वर्क कर रहे हैं इस चीज में। तो ये हमारा बहुत वैलिड पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि डेलिकेट क्रॉकरी के लिए भी इसमें टेक केयर करता है ये डिश वॉशर। डेलिकेट क्रॉकरी का मतलब ये हो गया कि आप बड़े शौक से आप जाते हैं, भाई कोई चीज पसंद आई मार्केट में, तो आपने ये देखा कि भाई मैं ये क्रॉकरी ले लेता हूं, मैं ये वाइन ग्लास ले लेता हूं, ये मैं कप्स ले लेता हूं, और आप ये सोचकर नहीं निकालते रेगुलर बेसिस पे कि भाई ये अगर एक भी अगर इसमें टूट गया तो पूरा सेट मेरा बेकार हो जाएगा। आप अपने मेड को वॉश करने के लिए नहीं देते, आप एक कुछ ओकेशंस पे या कुछ गेट टुगेदर पे ही आप इसको निकालते हैं यूज करने के लिए, ताकि ये कम यूज हो, शाइनी इसका बरकरार रखे, नए जैसा लगे, इस वजह से आप नहीं निकालते, रेगुलर बेसिस पे नहीं निकालते। लेकिन इस डिश वॉशर में क्या है, जो डेलिकेट जो भी चीजें आपके बर्तन है ना वो उसका टेक केयर करेगा, और आपका जो शाइनिंग है, जो नयापन है, वो हमेशा रेगुलरली ये बरकरार रखेगा, जो कि मैंने आपको पहले पॉइंट्स बताए थे उसके हिसाब से। अब ये चीजें तो मैंने आपकी बताई डिश वॉशर्स के बारे में कि डिश वॉशर क्या क्या करता है। अब डिश वॉशर क्या क्या करता है वो चीजें तो मैंने आपको बता दी, बट डिश वॉशर लें कौन सा? मार्केट में तो बहुत सारे डिश वॉशर्स आते हैं, बहुत सारे ब्रांड आते हैं। तो बॉश का ही डिश वॉशर मैं रिकमेंड करूंगा, और क्यों रिकमेंड करूंगा वो मैं रीजन आपको बताता हूं। जो इसका पहला पॉइंट, वो ये पहला पॉइंट है कि आपको पता होगा, आपको आइडिया होगा कि बॉश जो है वो जर्मन ब्रांड है और जर्मन इंजीनियरिंग पे वर्क करता है। तो जर्मन इंजीनियरिंग जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है, और हर लोग जो है वो जर्मन इंजीनियरिंग के लिए मतलब पागल है वो। मतलब हर लोग जो भी चीजें लेना चाहते हैं ना, वो जर्मन इंजीनियरिंग वाली चीजें लेना चाहते हैं, जर्मन चीजें लेना चाहते हैं, क्योंकि जर्मन पे एक लोगों को भरोसा है, टेक्नोलॉजी पे भरोसा है कि भाई जर्मन जो भी चीज बनाएगा वो बिल्कुल ड्यूरेबिलिटी वाली चीज बनाएगा, और जो भी है वो सारी चीजें टेस्ट वेस्ट करके जो भी चीजें वो बिल्कुल एक्चुअल चीजें वो बताएगा वो। तो पहला पॉइंट ये हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं कि बॉश का डिश वॉशर क्यों लेना चाहिए, तो दूसरा पॉइंट इसका ये होगा कि भाई बॉश का डिश वॉशर जो है ना, हमें एक्सपीरियंस बहुत है। बॉश का डिश वॉशर जो है हम 65 ईयर्स से ज्यादा टाइम से हम बनाते हुए आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 65 ईयर्स से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस हमारे पास है। तो हमने इसमें कितने रिसर्च किए हैं, और जो भी चीजें हमने, जो भी कमियां रही होंगी उस 65 सालों में, वो सारी चीजें हमने दूर की हैं इस चीज में। तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितना एक्सपीरियंस है, हमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है 65 ईयर्स का। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो ये आता है कि हम 30 लाख से भी ज्यादा हम डिश वॉशर्स ईयरली हम सेल करते हैं। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में हम डिश वॉशर सेल करते हैं। तो और बाकी ब्रांड जो सेकंड नंबर पे है ना, वो इससे बहुत ज्यादा नीचे है। तो आप समझ सकते हैं 30 लाख का नंबर कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है डिश वॉशर्स के लिए। तो एक भरोसा है बॉश ब्रांड पे, तभी लोग डिश वॉशर्स ले रहे हैं। तो वही चीजें हैं। और इसके बाद मैं आपको चौथा पॉइंट जो आपको बताऊंगा, चौथा पॉइंट ये है कि इसमें जो डिश वॉशर में क्या है, हमारे डिश वॉशर्स में इंटेंसिव कड़ाही मोड दिया हुआ है, जो कि एक इंडियन कंडीशन के हिसाब से जो चीजें हमें रिक्वायरमेंट है वो चीज है इसमें। बेसिकली ये करता क्या है इंटेंसिव कड़ाही मोड, ये 70 डिग्री सेल्सियस पे ये वर्क करता है। आपका जो भी कड़ाही वगैरह है, जो भी उसमें स्टिकी आपके बर्तन है, बहुत ज्यादा हेवली सॉइल्ड बर्तन है, बहुत ज्यादा स्टिकी है। जैसे हमारे इंडियन कंडीशन में क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा ऑयली वगैरह हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हमारे बर्तन उस तरीके से होते हैं कि बहुत ज्यादा ऑयली होते हैं। तो वो सारा चीज ये टेक केयर करेगा। हमने ये जो डिश वॉशर बनाया है ना, ये इंडियन कंडीशन के हिसाब से इन्होंने बनाया डिश वॉशर। तो ये इसका एडवांटेज है, मतलब कंप्लीटली जो है इंडियन फूड के हिसाब से ये जो डिश वॉशर है डिजाइन किया गया है।
अब ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, अब मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया नहीं है, तो आप मुझ पे कैसे विश्वास करेंगे मैंने जो चीजें बताई है वो सही बताई हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास जो कंपनी है बॉश, ये और स्कीम दे रही है मनी बैक गारंटी का। मनी बैक गारंटी बेसिकली क्या है कि आप डिशवॉशर ले जाइए, 15 दिन आप यूज कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है या जो बातें मैंने बताई है वो झूठी लग रही है आपको, या वो चीजें उस चीज पे ये डिशवॉशर खरा नहीं उतर रहा, तो आप इस डिशवॉशर को आप वापस लेकर आइए, मुझे वापस कर दीजिए, मैं आपसे बिना क्वेश्चन पूछे हुए आपके पैसे रिफंड कर दूंगा। बट मुझे लगता नहीं ऐसी नौबत आने वाली है। आप डेफिनेटली आप ले जाइए और आप खुश रहेंगे हमेशा के लिए डिशवॉशर्स के लिए। तो ये एक छोटा सा डेमो था जो कि आप अपने शोरूम पे दे सकते हैं। तो दैट्स इट।